प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक लूका रचित सुसमाचार के 12वें पद में हम 32 से लेकर 40 तक का हम अध्ययन करना चाहते हैं। इसमें हमको दो विषय पर हमको पढ़ने को मिलता है। एक जो है स्वर्गीय धन के बारे में और दूसरा जागते रहो के बारे में हमें देखने को मिलता है। इस अध्याय में हमको स्वर्गीय जो धन के बारे में, हमको संसारिक धन के बारे में ना सोचना, बल्कि हमें चिंता छोड़कर यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है तुम्हें अपने स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहना और उन्हें सिखाता है कि तुम जागते रहो, हमेशा बगैर डरे हम जागते रहो। इसमें हमको देखने को मिलता है कि इस प्रकार देखने को मिलता है कि द्वितीय आगमन पे हमें कैसे तैयार रहना है, इसके विषय में हमें से देखने मिलता है। 32वें पद में क्या बोलता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता तुमको भाया है और तुम्हें जो है तुमको पसंद करता है, इसलिए तुम्हें अपने स्वर्ग की राज्य तुम्हें वारिस बनाएगा। इसलिए विश्वासियों को डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर की सुरक्षा से उसका राज्य देता है। हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 15वें वचन में हम क्या देखते हैं, यहाँ हम अब आज पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तो फिर भयभीत हो, परंतु लेख पालनपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और एक पिता करके पुकारते हैं। हमें जो है लेख पालनपन मतलब हमें जो है अधिकार में अपना पुत्र तो मिला है, इसलिए हमें जो है हमारे परमेश्वर के राज्य में हमें वारिस बना के रखा जाता है। इसलिए प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय 33वें पद में हमको क्या देखने को मिलता है, हम इस प्रकार देखने को मिलता है कि तो इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का राज्य, संसारिक जीवन को छोड़कर हम परमेश्वर के राज्य को हम खोजना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएगी। सभी प्रकार का धन से हम जो आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर को इच्छा को हमको पूरा करना। 33 से लेकर 34 पद में हम देखते हैं कि अपनी संपत्ति बेचकर दान करो, वो जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये हम इसका बहुत अर्थपूर्ण बात है कि जहाँ हमारे परिवार संसारिक जीवन में धन है, प्रॉपर्टी है, दुनिया भर का, तो हमारा दिल संसार से जाने को लगता नहीं है। लेकिन यदि स्वर्ग में यदि हम धन इकट्ठा कर लें, संसार आत्मिक धन को, तो निश्चित रूप से हमको लगेगा नहीं, हमको स्वर्ग में ही जाना है, परमेश्वर से साथ मिलकर रहना है, तो ये हमको लगेगा। तो यहाँ पे यही बात हमें सिखाया जाता है। तो सच्चा धन स्वर्ग में पृथ्वी पर नहीं है, हृदय वही लगता है जहाँ पे निवेश करते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय 19 से लेके 21 तक के पद को हमको क्या देखने मिलता है कि इस प्रकार देखने को मिलता है कि 19 से लेके 21 पद में भी हमें स्वर्गीय धन के बारे में हमें देखने मिलता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमें स्वर्गीय धन वहाँ के बारे में मत्ती के सुसमाचार में लिखा है। पहला तीमुथी 6वां अध्याय 7वें वचन में क्या लिखता है हमें देखने को जरूरी है कि वहाँ पे भी हमें यही चीज़ देखने को मिलता है कि 6वां का 7वां अध्याय 7वां वचन, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हम अपने जगत में जब आए हैं तो हम कुछ भी लेके नहीं आए, सब हम यहीं छोड़ के जाना है। तो हम जब सब छोड़ के जाना है तो फिर हमें यहाँ के संसारिक धन के लिए हमें प्रलोभन, अपने मन को क्यों सोचना। तो उपवास के समय में हमें आत्मिक निवेश करने को हमें परमेश्वर कहता है। तो 33 से लेकर 38 तक के पद को हम लेते हैं लूका की, तो तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। आपको मालूम है परमेश्वर कब आएगा हमें नहीं मालूम, इसीलिए हमें अपनी कमर को बांध कर पूर्ण तैयारी के साथ, वचन के साथ अपनी जीवन को जी कर, हमको अपने आप को समर्पित करके, परमेश्वर में समर्पित करके हमको तैयार रहना है, तो भी हम उनके साथ जाने के लिए सक्षम होंगे। तो तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारा दीपक जलते रहे, ये बोलता है। यहाँ दासों की भाषा है कि हम अपने स्वामी के आने का प्रतीक्षा करते हैं। पर विश्वासी को हर समय तैयार रहना चाहिए। विश्वासी को बीच में तैयार रहे, बीच में हम पाप करते रहे, ऐसा नहीं। हमेशा निष्कलंक पाप जीवन जीना चाहिए ताकि हम पाप से दूर रहे हैं। हमें विश्वासी को हर समय तैयार रहना चाहिए। और संबंधित वचन में हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार 25 अध्याय में 1 से लेकर 13 तक के 10 कुमारियों के बारे में हमको वहाँ दृष्टांत देखने को मिलता है। उस दृष्टांत में 5 कुमारियाँ बुद्धिमती थी, 5 कुमारियाँ जो बुद्धिहीन थी। तो 5 जो बुद्धिमती थी वो अपने वचनों को स्वीकार करके वचन रूपी तेल को इकट्ठा करके अपने दीपक को जलाकर वो उनके साथ में चले जाती है जब दूल्हा आता है। और जब दूल्हा आता है तो जो बुद्धिहीन औरतें थी वो तेल लेने के लिए बाजार में जाते हैं, तब तक वो जो है पर दूल्हा आकर
5 कन्याओं को लेके जाता है, 5 कन्याएं जा नहीं पाती है। वैसे ही हमारे जीवन में होगा, हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उस 10 कन्याओं के समान हम लोग भी अपने दूल्हा के साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें दूल्हा के साथ जाने के लिए हमको सबको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। हमें 10 कन्याओं का अनुकरण करना है, पहले से वचन लेकर हमें उसका दीपक जलाकर आने का इंतजार करके हमको उनके साथ जाना है। तो साथियों, ये हमें दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमको देखने को मिलता है यहाँ। उसी तरह 1 पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में हमको देखने को क्या मिलता है, ये हम देखते हैं साथियों कि 1 पत्रस 5वां अध्याय का 5 का 8, 1 पत्रस 5 का 8, 1 पत्रस 5 का 8 ये बोलता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा जो शैतान है हमको किसी भी जगह जाने को नहीं देता है। वो सोचता है कि मतलब उनके प्रभु यीशु मसीह से हम लोग ना मिल पाए, इसलिए वो हमें हमेशा फाड़ खाने को तैयार में रहता है। वो जो स्वर्ग की तरफ झुकता है उन्हें वो पसंद नहीं करता है। आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता पर यहाँ जोर मिलता है। जैसे 39 पद से 40 में हम क्या देखते हैं, किस घड़ी तुम नहीं सोचते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह को बोलते हैं वो तभी आएगा जब हम सोचे विचारे नहीं रहेंगे। इसलिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। यीशु का पुत्र आगमन अचानक होता है और निरंतर पवित्र जीवन जीने के लिए हमको प्रेरित कर रहा है, ताकि हम कभी भी आए कभी जा सके। पहला थिस्सलुनीकल 5 का 8 हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो पहला थिस्सलुनीकल 5 का 8 में इस क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकल 5 का 8 में हमको लिख कर देता है, वह परमेश्वर कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम के जीलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हमें सारी तरह से हमारे शरीर में जो की बचाव, आत्मा की बचाव के लिए जो उपकरण हमें पहनकर एक युद्ध भूमि में जाने के लिए हमें तैयार रहना, कब हमारा दूल्हा आएगा हम उनके साथ में जा सके। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए हम 15 में यह देखने को मिलता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहे और वस्तु की चौकसी करता है। समझे, यहाँ पे हमें परमेश्वर गुप्त रूप से आता है, पता नहीं चलता कब आएंगे, इसलिए चोर की बात ही बोलते हैं। और वो इस समय हमें जो है उनके साथ जाने के लिए हमें तैयार रहना, यहाँ पे ये चीज़ हमें आह्वान कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा यह है कि परमेश्वर का राज्य तो हमारा है और सांसारिक धन हमें इकट्ठा करने के बजाय स्वर्गीय धन हमें जमा करना जरूरी है और हमेशा जागते रहना। यीशु का आगमन निश्चित और अचानक जरूर आएगा, तो इसीलिए हमको पूरी तरह तैयार रहना। लघु कहना ही एक लघु कहानी हम देखते हैं यहाँ पे कि एक गांव में एक सेवक अपने जिसका स्वामी विदेश गया था, उसने कहा मैं कब लौटूंगा, ये बात मत पूछना पर मैं तैयार रहना। तो कुछ सेवक सो गए और कुछ लापरवाह हो गए, और एक सेवक जो रोज घर साफ करता था, दीपक जलाए रखता था, वो एक रात जो है स्वामी अचानक लौट आए, तो तैयार सेवक को इनाम मिला और लापरवाह को दंडित किया। इस प्रकार से हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना। 17वें दिन के इस उपवास के उपलक्ष्य में हमें यह समझना है कि हम किस तरह से हमें क्या सोचना। विषय हमको आज ये लेना, जागते रहो। राज्य की बारिश हम बन चुके हैं, उसके लिए हम जागते रहो। इसलिए हमें आत्मिक परीक्षा का दिन है कि हमें अपने हृदय में स्वर्ग को बसाना है, तो और ना कि हम संसार को बसा के लेके चले। स्वर्ग को हृदय में मेरे हृदय में लेना, त्याग और दान का अभ्यास करना। जैसे पद 33 में कहा गया दान और सेवा करे, उसी तरह जागरूकता प्रार्थना करना, दीपक जलाए रखना है जैसे कि 10 कन्याएं किए, और निरंतर प्रार्थना करते रहना। दीपक जलाना यानी कि अपने वचन को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को जलाए रखना है हमेशा। आत्मिक तैयारी हमें करना, क्षमा, पश्चाताप और पवित्रता का जीवन हमको अपने अंदर लेकर समेट कर हमको तैयार रहना है और जागरूक प्रार्थना करना है। और निष्कर्ष हमें इससे मत डरो छोटे झुंडो, परमेश्वर के राज्य देने का निश्चय किया है, पर प्रश्न यह है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम अपने दीपक जला रहे हैं। ये सब चीज़ें हमको चिंतन मनन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब प्रभु आएगा तो वह क्या हमें जागते रहेंगे, हम जागते रहेंगे प्रभु के आने के हिस्सा। हम जागते रहना मतलब हम अपने वचनों से समृद्ध रहना, ये कहलाता है उसको। इसलिए हमें जो है हर चीज़ में
ये वचन जो है हमारे जीवन को कारगर हो सके, हम अच्छी तरह से जी पाए, हमें विशुद्ध जीवन जीकर हम ये इस वचनों में जो बताया स्वर्गीय धन इकट्ठा करें हमारे हृदय में, और हम अपने परमेश्वर के साथ कब आते हैं वो आदृश समय में आता है, उस आदृश समय में उनके साथ जाने के लिए मानसिका को बना के ये पवित्र उपवास हमारे लोग को पूरी तरह से हमको उसका सफल हो सके, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।